परंतु आत्मदेव विद्वान था, जानता था कि हाँ मेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं है, परंतु संत क्या नहीं कर सकते। संत चाहे तो दिन को भी रात कर दें और संत चाहे तो रात को भी दिन कर दें। संत सगे और गुरु सगे और सगे हैं राम, तुलसी इस संसार में 3 जगह विश्राम। महाराज संतों की कृपा से क्या संभव नहीं हो सकता, सब कुछ संभव हो सकता है। संतों की तो वो कृपा होती है महाराज, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे ही थोड़ी ना लिख दिया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर दूसर गति मम कथा प्रसंगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा। संत क्या नहीं कर सकते, जब संतों की संगति से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो आत्मदेव जानता था कि ये संत हैं, समर्थ संत हैं, और ये क्या नहीं कर सकते। जब नहीं माना आत्मदेव तो संत भगवान ने एक फल दिया और कहा इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, और इस फल को खाने से, भक्षण करने से एक सुंदर संतति तेरे घर में उत्पन्न हो जाएगी, जा। अब महाराज बड़ा प्रसन्न हो गया, आप क्योंकि संतों पर निष्ठा थी, भरोसा था, और जाकर के कहा अरे सुनती हो, धुंधली करके आई, बोलो क्यों चिल्ला रहे हो। अब महाराज धुंधली ने कहा क्या लाए हो, बोले देखो फल लाया हूँ। धुंधली ने कहा वो तो आप रोज लाते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पंडित जी ने कहा अरे ये फल नहीं है, कोई साधारण फल नहीं है, इसे खाने से तुम्हें संतान उत्पन्न होगी, हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा आएगा। अच्छा ऐसी बात कही तो धुंधली भी प्रसन्न हो गई, परंतु मन में विचार करने लगी। आत्मदेव पंडित जी ने कहा खाओ जल्दी इसको, परंतु मन में विचार किया कि पता नहीं किस ढोंगी बाबा से जो है ये फल लेकर के आ गए होंगे, पता नहीं कौन सा मंत्र पड़ा हुआ होगा, कहीं मेरे शरीर में कुछ आदि व्याधि ना हो जाए। तो पंडित जी से झूठ बोल दिया, अरे पंडित जी आप जाइए संध्या बंदन कीजिए, अपना कामकाज देखिए, मैं स्नान करके पूजा करके तब इस फल को खाऊंगी। तो पंडित जी तो बेचारे भोले भाले थे, धुंधली की चालाकियां नहीं समझ पाते थे। पंडित जी तो अपने चले गए और ये जो है फल को लेकर के बैठ गई, खाऊं के ना खाऊं। अब महाराज पड़ोसन आई, पड़ोसन से बोलने लगी बहन एक बात बताओ, मैंने सुना है सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी मैया के गर्भ से बाहर नहीं आए थे, क्या ये बात सच है। बोले सुना तो मैंने भी है, सच बात है। धुंधली घबरा गई, कहीं मेरे गर्भ में 1-2 वर्ष ही मेरा गर्भ रह गया महाराज, तब तो मेरा मरना ही हो जाएगा। कैसे तर्क कुतर्क कर रही है। बोले जो गर्भवती महिला होती है वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाती, वो कहीं मेरे गांव में कहीं आग लग गई, तो आग लग गई मेरे घर तक आ गई तो मैं कैसे भागूंगी, मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी। यहाँ तक कह दिया तदा में मरणम भवे, मैं तो मर ही जाऊंगी। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर विद्धिता, स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर ग्रह कार्यम कथम भवे। बोले महाराज जो गर्भिणी स्त्री होती है वो ना तो कुछ खा पाती है, ना चल पाती है ढंग से, और ना कहीं शादी विवाह में जा पाती है, बड़ी परेशानी महाराज। अपने मन में सोचने लगी कि खाऊं कि ना खाऊं। तो धुंधली माने ये बुद्धि,
ये बुद्धि ही तो सब कराती है। बुद्धि कहती है संतों के सत्संग में चलो, परंतु एक जो धुंधली रूपी बुद्धि होती है वो कहती है चलो घर में ही कूलर चालू करके सोते हैं। तो महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपका अच्छा मन है, दो प्रकार के मन होते हैं महाराज। एक तो आपको संतों के चरणों में भगवान की कथा में मन लगाने को अग्रसर करता है, और एक मन कहता है अरे क्या रखा है। तो महाराज हमें जो मन अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करे, उस मन की हमको बात माननी चाहिए। हम जब कुछ गलत कार्य करने जाते हैं तो हमें भगवान संकेत देते हैं कि बेटा तुम ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, परंतु जो तो आपका बुरा मन है वो गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। फिर आप कितने भी सुधरने की कोशिश करो, तब तक संतों की चरण रज प्राप्त नहीं होगी, तब तक जीवन का उद्धार नहीं होने वाला। इस प्रकार के कुविचार करने लगी। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन उसकी बहन भी आ गई। जैसी धुंधली वैसी उनकी बहन, और बहन तो चाहती नहीं थी कि इसके कोई संतान हो। बहन चाहती थी सदैव बंध्या ही बनी रहे। उसने कह दिया करी धुंधली तू क्या बाबा बैरागियों की बातों में आ रही है, क्या पता क्या इसके खाने से तू बीमार पड़ जाए, क्या हो जाए, तेरा मरना ही हो जाए। अरे इन ढोंगी पाखंडी संतों की बातों में मत आया कर। अगर तुझे इस संत पर इतना ही भरोसा है तो तेरे घर में जो गाय बंधी हुई है वो भी तो बंध्या है, इसको खिला के देख ले। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। ऐसे ही कुतर्क कर करके महाराज उस फल को भक्षण नहीं किया और उस फल को गाय को खिला दिया। और जो बहन आई थी, बहन ने कह दिया कि अभी मैं भी गर्भिणी हूं, और जैसे ही समय मेरे बालक होगा मैं रातों रात तुझे भिजवा दूंगी, परंतु कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। पर तू मुझे कुछ पैसा दे देना, उस बालक को मैं तुझे दे दूंगी। मेरे पास बहुत बालक हैं, एक तू मेरा बालक गोद ले लेना। परंतु तेरे पति को पता नहीं चलना चाहिए, तेरा पति सदैव यही समझे कि ये मेरा बालक है। अब तो महाराज आत्मदेव पंडित जी पूछने लगे, तो धुंधली कह देती अरे महाराज मुझे तो बहुत फायदा है। बेचारे पंडित जी सीधे साधे बड़े प्रसन्न हैं। समय आया तो बोले वाके हरिलाल की है। जो इस कथा में सहयोग कर रहे हैं भक्त, ये कुछ दानदाताओं की सूची है जो कल आई है। ओके।